इस क्वेश्चन में एक 10 केजी का ब्लॉक है। इस पर हमने 3 न्यूटन का फोर्स नीचे लगाया है और यहाँ पर हमने एक पी फोर्स लगाया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.6। और पूछा गया है कितना मिनिमम फोर्स पी लगाएं ताकि ये ब्लॉक नीचे मूव ना करे। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है 3 न्यूटन का, ये दिया हुआ है, तो ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स मैंने बना दिया। एक यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स है पी, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो भी बना दिया। अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट यहाँ हो सकता है, तो उसके लिए मैंने एक नॉर्मल बना दिया और एक फिक्शन बना दिया। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं mg फोर्स बना लेता हूँ। mg फोर्स जो है वो हो जाएगा 10g sin 45, और ये वाला हो जाएगा 10g cos 45। अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन हाँ फोर्स ऊपर रहेगा। मेरा कंसर्न है फ्रिक्शन फोर्स से। देखिए, इन फोर्सेस की वजह से ये नीचे जाना चाहेगा। अगर नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अगर मैं पी फोर्स बढ़ाता चला जाऊं तो इस बॉडी की ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ते चले जाएगी, और अगर इस बॉडी की ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स की नीचे लगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब जब ऊपर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, और जब इसका मैक्सिमम वैल्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब जब मैक्सिमम पी का वैल्यू होगा तब ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नीचे लग रहा होगा। तो मिनिमम के लिए क्या होगा? मिनिमम के लिए ठीक उल्टा, नीचे की जगह ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। तो पी जब मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू ऊपर लगना चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल जो है 10g cos 45 के बराबर है। 10g cos 45। बस अब इसको सॉल्व करना है हमको। डाउन द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस जो है अप द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस के बराबर होगा। मतलब 3 न्यूटन प्लस 10g sin 45 मतलब √2 विल बी इक्वल टू पी मिनिमम प्लस 0.6 10g इंटू cos 45 1/√2। तो यहाँ पर 10g/√2 है, यहाँ पर भी 10g/√2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0.6 है, तो यहाँ पर 0.4 का फैक्टर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.4 इंटू 10g/√2 विल बी इक्वल टू पी मिनिमम। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हम देख लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 3, ये 0.4 इंटू 10, ये हो गया 40/√2। 40/√2 यही है आपका पी मिनिमम। तो दिस इज 3, 40/√2 हो जाएगा 20√2। 20 इंटू 1.4 की वैल्यू 28 प्लस 3, मतलब आंसर 31 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 31 से ज्यादा आंसर 32 है, तो हम लोग आंसर ए को करेक्ट मान लेते हैं।